मेरे दोस्त रचित ने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया था। मैं और मेरी पत्नी विनीता हम दोनों जब रचित के घर गए तो रचित की पत्नी और रचित बड़े ही खुश थे। हम लोगों ने उनके साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताया। उसके बाद हम लोग घर लौट आए थे। जब हम लोग घर लौटे तो उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी रात हो गई थी। हम लोग घर आए तो मुझे अगले दिन अपने ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए मैं सो चुका था और अगले दिन मैं अपने ऑफिस जल्दी निकल गया था। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो उस दिन मुझे ऑफिस में काफ़ी काम था और घर लौटने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी, जिस वजह से मुझे मेरी पत्नी विनीता ने कहा कि आज आप काफ़ी देरी से घर आ रहे हैं। मैंने विनीता को कहा कि ऑफिस में आज काफ़ी ज़्यादा काम था, इस वजह से मुझे घर आने में देर हो गई। विनीता और मेरे बीच काफ़ी अच्छी बनती है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं और विनीता एक दूसरे के साथ जब भी होते हैं तो हम दोनों को बड़ा ही अच्छा लगता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। जिस तरीके से मैं और विनीता एक दूसरे के साथ अपने शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे हम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही है और हमारे जीवन में बहुत ही खुशियां हैं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं और मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं उस कंपनी में मुझे जॉब करते हुए करीब 5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इन 5 वर्षों में मेरे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। मेरी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं और जब से मेरी ज़िंदगी में विनीता आई है तब से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चलने लगा है और पापा मम्मी भी बड़े खुश हैं। हालांकि पापा मम्मी हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जब वो लोग लुधियाना आते हैं तो उन लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी पापा मम्मी हम लोगों से मिलने के लिए लुधियाना आया करते हैं। एक दिन मैं और विनीता साथ में बैठे हुए थे तो उस दिन हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विनीता ने मुझे कहा कि क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए दिल्ली हो आए। मैंने भी विनीता से कहा कि तुम ठीक कह रही हो कि हम लोगों को कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले जाना चाहिए। पापा और मम्मी से मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने और विनीता ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए दिल्ली हो आए। मैं जब अगले दिन अपने ऑफिस गया तो मैंने ऑफिस से ही ट्रेन की टिकट बुक कर दी थी और मैं कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी विनीता के साथ दिल्ली जाने का प्लान बना चुका था। हम लोग कुछ दिनों के बाद जब दिल्ली गए तो पापा और मम्मी बड़े खुश थे। जब हम लोग पापा मम्मी को मिले तो वो लोग हमें कहने लगे कि तुम लोग कितने समय बाद हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हो। पापा अभी भी अपनी जॉब से रिटायर नहीं हुए हैं, इसलिए वो लोग दिल्ली में रहते हैं। पापा 1 वर्ष बाद रिटायर होने वाले हैं। पापा और मम्मी चाहते हैं कि जब वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद वो लोग हमारे साथ लुधियाना में ही रहें। मैं कुछ दिनों तक घर पर ही रहने वाला था। मैं काफ़ी समय से अपनी बहन विनीता को भी नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं विनीता को मिलने के लिए जाऊं। मैं और मेरी पत्नी विनीता को मिलने के लिए चले गए। विनीता मुझसे उम्र में 3 वर्ष छोटी है और उसकी शादी पिछले वर्ष ही हुई है। जब हम लोग विनीता से मिलने के लिए उसके घर पर गए तो वो काफ़ी खुश थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि विनीता की ज़िंदगी में अच्छे से चल रही है और उसके पति उसका बहुत ध्यान रखते हैं। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। विनीता से मिलकर मैं और विनीता काफ़ी खुश थे। काफ़ी समय बाद मैं विनीता को मिला था, इसलिए मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। जिस तरीके से मैं विनीता से मुलाकात की और विनीता भी बड़ी खुश थी। मैं और विनीता घर लौट आए थे। हम लोग जितने दिन भी दिल्ली में रहे उतने दिन हम लोग बड़े ही खुश थे और उसके बाद हम लोग लुधियाना वापस लौट आए थे। जब हम लोग लुधियाना लौटे तो एक दिन विनीता की तबीयत अचानक ख़राब हो गई।
उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। विनीता ने मुझे कहा कि आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, तो मैंने भी उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। मैं उस दिन विनीता के साथ ही समय बिताना चाहता था और विनीता को मैं डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। डॉक्टर ने विनीता को कुछ दवाइयाँ दी और वो अब ठीक हो चुकी थी। विनीता का बुखार ठीक हो चुका था और अगले दिन से मैं अपने ऑफिस जाने लगा था। जब विनीता की तबीयत ठीक हो गई तो मैं बड़ा ही खुश था और विनीता भी बहुत ज़्यादा खुश थी। हम दोनों के जीवन में बड़ी ही खुशियां हैं और हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में समय बिताते हैं। जब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ होते तो हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं अपने दोस्त रचित को भी नहीं मिला था। मैं जब अपने दोस्त रजित को मिलने के लिए उसके घर पर गया तो रजित काफ़ी परेशान था। मैंने रजित को उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी बहन और उसके पति के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस वजह से रजित काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसकी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा तनाव था। मैंने रजित को समझाया और कहा कि तुम्हें अपनी बहन और उसके पति से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो रजित ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगले दिन जब रजित ने उन दोनों लोगों से बात की तो उन लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब उन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगा था, जिससे कि रजित भी काफ़ी खुश था। रजित मुझे कहने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैंने रजित को कहा कि मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम अपनी बहन और उसके पति से बात नहीं करते तो शायद उन लोगों के बीच और भी ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते, जो कि बाद में ठीक नहीं हो पाते। तुमने बहुत ही सही किया जो तुमने अपनी बहन और उसके पति से इस बारे में बात की। अब रजित बड़ा खुश था। वो हमारे घर पर ही अक्सर आता रहता है। जब भी वो घर पर आता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी बहुत खुश रहता है जब भी वो मुझसे मिलता है। विनीता और मैं एक दिन विनीता की दीदी के घर पर गए हुए थे। जब हम लोग विनीता की दीदी के घर गए तो उस दिन विनीता और मैं रात के वक्त एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातों में ही वो झड़ गई।